Hello students, good morning student. Student, after the completion of past adjustment, today we are going to discuss our new topic which is guarantee of profit. देखिए स्टूडेंट, पास्ट एडजस्टमेंट के हमने ये देख लिया था कि अगर पार्टनर्स अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट होने के बाद में या प्रिपेयर होने के बाद में अगर कोई मिस्टेक्स रह जाती है या कुछ गलतियां हो जाती है, उन गलतियों बाय पासिंग में जस्ट ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कैसे हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये हमने अपने लास्ट वीडियोस के अंदर देख लिया था। अब स्टूडेंट, हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, इट मींस या तो ये हो सकता है फर्म के अंदर किसी नए पार्टनर को जब एडमिट किया जा रहा है, फर्म के अंदर जब किसी नए पार्टनर को एडमिट किया जा रहा है तो उसको एक एश्योरेंस दिया जाता है कि आपको इतना मिनिमम प्रॉफिट तो हम देंगे ही देंगे। क्या एश्योरेंस दिया जाएगा कि इतना मिनिमम प्रॉफिट तो हम आपको देंगे ही देंगे। या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में से ही किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे दी जाए कि भैया तेरे को इतना मिनिमम प्रॉफिट तो हम देंगे ही देंगे। तो वो कंडीशन जो कहलाती है वो कहलाती है आपकी गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो वैसे बेसिकली टॉपिक जो है वो हमारा गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। क्या है? गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। इट मींस मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है कि इतना मिनिमम प्रॉफिट तो हम आपको देंगे ही देंगे, और अगर नहीं दे पाए तो वो प्रॉफिट जो होगा या तो सारे पार्टनर्स बियर करेंगे या उनमें से पर्टिकुलर कोई पार्टनर, सिंगल पार्टनर जो है वो भी बियर कर सकता है। तो स्टूडेंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो है उसको अगर हम देखें मेजर तो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स के अंदर? दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट तो है गारंटी बाय फर्म, गारंटी बाय फर्म, एंड सेकेंड वन इज गारंटी बाय पार्टनर। क्या है दो टॉपिक्स? फर्स्ट वन इज गारंटी बाय फर्म एंड गारंटी बाय पार्टनर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए स्टूडेंट, जब किसी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है तो वो मिनिमम प्रॉफिट की जो गारंटी है वो गारंटी या तो पूरी फर्म दे सकती है, फर्म दे सकती है, इट मींस सारे पार्टनर्स देंगे। फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे पार्टनर्स मिलकर के उस पर्टिकुलर पार्टनर को जो है वो गारंटी देंगे। ये कहलाता है गारंटी बाय फर्म। लेकिन अगर उस पार्टनर को जो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी गई है वो गारंटी कोई इंडिविजुअल एक सिंगल पार्टनर ले लेता है तो वो कहलाता है गारंटी बाय पार्टनर। इसमें ये भी हो सकता है कि वो एक सिंगल पार्टनर ना लेकर के बाकी सारे पार्टनर जो है वो ले लें, लेकिन उनका एक पर्टिकुलर रेशियो होगा कि वो उस पर्टिकुलर रेशियो के अंदर उस प्रॉफिट की गारंटी जो है वो उस पार्टनर को दी जाएगी। तो स्टूडेंट, ये हमारे दो टॉपिक है, गारंटी बाय फर्म एंड गारंटी बाय पार्टनर। गारंटी बाय फर्म में सारे पार्टनर्स गारंटी देंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। किस रेशियो में? उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। और सेकंड टॉपिक जो है गारंटी बाय पार्टनर्स, उसमें या तो एक सिंगल पार्टनर गारंटी लेगा या रिमेनिंग जितने भी पार्टनर्स होंगे वो सभी पार्टनर्स गारंटी लेंगे, लेकिन उनका एक पर्टिकुलर रेशियो होगा, उस रेशियो के अंदर वो पार्टनर जो है वो गारंटी लेते हैं। तो ये कहलाता है गारंटी बाय पार्टनर। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको कि गारंटी बाय फर्म और गारंटी बाय पार्टनर्स में डिफरेंस क्या है और गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का मतलब क्या है। क्या मतलब है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का? मतलब कि पर्टिकुलर किसी पार्टनर को एक मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है कि इतना प्रॉफिट तो फर्म आपको देगी ही देगी, और अगर फर्म नहीं दे पाती है किसी केस में तो वो प्रॉफिट जो होगा, जो डिफरेंस अमाउंट होगा, वो पार्टनर्स बियर करेंगे सारे, या फिर कोई इंडिविजुअल पार्टनर या पार्टनर जो है किसी पर्टिकुलर रेशियो के अंदर बियर करेंगे। तो स्टूडेंट, अब इस टॉपिक को सोल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा? किस तरह से अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे, किस तरह से हमें उनको सोल्व करना है? तो स्टूडेंट, इस टॉपिक को सोल्व करने के लिए हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बनाना होगा। क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, क्योंकि हम जानते हैं प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कौन से अकाउंट में होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। उसी में प्रॉफिट कैलकुलेट होता है और इंडिविजुअल पार्टनर को कितना कितना प्रॉफिट मिल रहा है ये उस अकाउंट के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं। तो सेम चीज प्रॉफिट की गारंटी जो है ये भी हमारे को सोल्यूशन जो देना है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर देना है। अब किस तरह से देना है, कैसे कैलकुलेशन होगी वो समझ लेते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करना अपना टॉपिक गारंटी बाय फर्म। तो स्टूडेंट, मैं वापस डिस्क्राइब कर देता हूं इस चीज को। गारंटी बाय फर्म का मतलब क्या है कि सारे पार्टनर्स
प्रॉफिट में जो भी डिफरेंस होगा उसकी गारंटी देंगे। किस रेशियो के अंदर? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। किसमें देंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. There are three partners A, B and C and their profit sharing ratio is 5:3:2. C is guaranteed a minimum profit of rupees 30,000. C is guaranteed a minimum profit of rupees 30,000. And the total profit of the firm for the year ended was rupees 1 lakh. Net profit for the firm is rupees 1 lakh. क्वेश्चन समझना है सभी को? जस्ट एग्जांपल लिया है मैंने। क्वेश्चन है अपना ABCR पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2. C is guaranteed a minimum profit of rupees 30,000 and the total profit of the firm for the year ended is rupees 1 lakh. अब इस क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना है? तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारे को जो टोटल प्रॉफिट गिवन है उस टोटल प्रॉफिट में से अगर कोई आइटम चार्ज करने बाकी रह गए हैं, जैसे हम जानते हैं जो नेट प्रॉफिट होता है हम वो कहां लिखते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के CR सेगमेंट में लिखते हैं। हम सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम जानते हैं इस तरफ हम लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट कितना गिवन है? नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपीस। तो सबसे पहले हम 1 लाख रुपीस जो है बाय नेट प्रॉफिट के नेम से लिख लेंगे। क्लियर? अब इसके बाद में क्या है, जैसे अगर आपको क्वेश्चन में और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था या किसी पर्टिकुलर पार्टनर को सैलरी देनी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना था, तो इस तरह से अगर कोई आइटम्स दे रखे हो अपने को तो उनको भी हमें इस अकाउंट के अंदर शो करना है। जैसे आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरफ लिखते हैं हम डीआर साइड में, सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन वो भी इधर आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इस तरफ लिखते हैं हम लोग। तो अगर ये बोले गए क्वेश्चन में तो आपको देने हैं, देन सीआर की टोटल करनी है, डीआर वाले टोटल माइनस करनी है, जो बचेगा वो कहलाता है आपका नेट प्रॉफिट, और उस नेट प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अभी फिलहाल मैंने जो एग्जांपल लिया उसके अंदर इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर होती तो मैं उनको भी एडजस्ट करता, देन उसके बाद में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता। अभी क्या है, अभी हमारे को टोटल 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट गिवन है, तो इस 1 लाख रुपीस के प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो अगर मैं 1 लाख रुपीस है इसको 5:3:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो जो भी अमाउंट आएगा वो मेरा इस तरफ लिखूंगा मैं 2 नेट प्रॉफिट ए बी एंड सी। 1 लाख रुपीस को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 5/10, 3/10, 2/10। 1 लाख 5/10, 3/10, 2/10। कितना कितना अमाउंट आ जाएगा देखिए, इसका आ जाएगा 50,000, 30,000 एंड 20,000। ये आएगा 50,000, 30,000 एंड 20,000 हो गए टोटल 1 लाख रुपीस। ये तो हमने सॉल्व करके लिख दिया। अब देखते हैं स्टूडेंट, हमारे को क्वेश्चन में क्या गिवन था कि सी को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है, कितने रुपए? 30,000 रुपीस, और एक्चुअली में सी को मिल कितने रहे अभी? 20,000 रुपीस। सी को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है 30,000, बट सी को जो अभी एक्चुअली में मिल रहा है वो है 20,000 रुपीस। कितने कम पड़ रहे हैं? 10,000 रुपीस। तो ये 10,000 रुपीस सी को देने पड़ेंगे, क्योंकि उसको मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी कितनी है? 30,000 रुपीस की, और उसको एक्चुअली में 20,000 नहीं मिल रहा, लेकिन गारंटी 30 की है तो 30 देना पड़ेगा। तो 10,000 इसमें कम पड़ रहा है, मैंने 8 कर दिया इसके अंदर। अब ये 10,000 जो है वो कौन बियर करेगा? ये 10,000 रुपीस कौन बियर करेगा? ये 10,000 रुपीस जो है वो ए और बी दोनों बियर करेंगे। किस रेशियो में बियर करेंगे? तो वो रेशियो जो होगा उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। किस रेशियो में होंगे?
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, इस 10,000 रुपीज को ओल्ड पीएसआई यानी 5:3 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इन दोनों के अंदर से उसको माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, इन दोनों के अंदर से इनको माइनस कर देंगे। इसको 10,000 रुपीज को 5:3 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा इन दोनों के अंदर से माइनस हो जाएगा और वो अमाउंट जो होगा हमारा यहां बाहर लिख देंगे। तो इसके तो हो गए 30,000। इनके 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 5/10, 5/8 और 3/8 के अंदर। तो जो भी अमाउंट आएगा वो कौन बियर करेंगे, ए और बी। तो अगर इसको हम सोल्व करते दिया आता है 6250 और इसको अगर सोल्व करते दिया आता है 3750, कितना आ रहा है अमाउंट 6250 एंड 3750। तो ये तो कौन बियर करेगा, ए, तो हम ए में से इसको माइनस कर देते हैं। ये कौन बियर करेगा, बी, तो बी में से माइनस कर देते हैं। तो ये दोनों इतना इतना अमाउंट दोनों बियर करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से टोटल अमाउंट में से माइनस कर देते हैं। तो ये आ जाएंगे आपके 43,750, ये हो जाएंगे आपके 26,250, ये हो गया आपका 30,000 और टोटल हो जाएगी 1 लाख रुपीज। समझ में आया क्या किया हमने, पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके 5:3:2 के अंदर। तो अमाउंट आता है 50,000, 30,000 एंड 20,000। सी को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है 30,000 रुपीज की, 10,000 कम पड़ रहे हैं, हमने 8 किए। ये 10,000 जो होंगे कौन बियर करेंगे, ए और बी इन देयर ओल्ड पीएसआर। सॉल्व किया इसको, तो ए बियर करेगा 6250, बी बियर करेगा 3750। दोनों में लिख दिया अमाउंट, लेस कर दिए, डिफरेंस जो है वो हमने बाहर लिख दिया। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे को गारंटी बाय फर्म जो है वो वाला टॉपिक सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में हमारे को ये नहीं कहा गया था कि कौन बियर करेगा। अगर मिनिमम प्रॉफिट की जो गारंटी दी है पार्टनर को, अगर उसमें कोई डिफरेंस होता है तो वो डिफरेंस कौन बियर करेगा, ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था। तो समझ जाना, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर इस तरह की कोई कंडीशन नहीं हो तो वो होता है आपका गारंटी बाय फर्म, जिसमें फर्म गारंटी देती है पार्टनर्स को कि इस तरह से उनका अमाउंट बियर किया जाएगा। दूसरी बात, जब गारंटी बाय फर्म होता है तो जो भी डिफरेंस बियर करते हैं पार्टनर्स वो उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर होता है। इसके अंदर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर क्लियर सबको, ये दो चीजें ध्यान रखें। तो स्टूडेंट देखिए, एक तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको गारंटी बाय फर्म वाला जो टॉपिक है उसको सॉल्व करना है। लेकिन ये टॉपिक जो है थोड़ा, या ये तरीका जो है, मेथड जो है वो थोड़ा लेंथी है। आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, एडलेस भी करना पड़ेगा, इतना सब कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैंने क्या किया, इसका एक सॉल्यूशन निकाला कि शॉर्ट तरीके से हम इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप समझना उस तरीके से हमें कैसे सॉल्व करना है इसको। आप एक बार ये आंसर नोट कर लेना, कितना आंसर आ रहा है हमारा 43,750 एंड 26,250 और इसका 30,000 है हमारा। अब हम देखते हैं इसको और दूसरे तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, अब इसको हम और तरीका कौन सा है जिससे हम इजी तरीके से जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, क्वेश्चन वही है अपना, 1 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट गिवन है, 5:3:2, ये इनका रेशियो है 5:3:2। मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी हुई 30,000। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस पार्टनर को गारंटी है उसका प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट करके देखिए कि उसका शेयर कितना बन रहा है। क्या करना है, सबसे पहले जिस पार्टनर को गारंटी दी हुई है इस पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट करके देखिए उसको एक्चुअली कितना प्रॉफिट बन रहा है उसका। अगर उसका प्रॉफिट में जो शेयर बन रहा है वो गारंटीड अमाउंट से ज्यादा है, अगर प्रॉफिट में जो उसका शेयर बन रहा है वो गारंटीड अमाउंट से ज्यादा है तो उस केस में वही प्रॉफिट दिया जाएगा जो ज्यादा है। गारंटीड अमाउंट से अगर ज्यादा है एक्चुअल प्रॉफिट तो वही अमाउंट मिलेगा। ऐसा नहीं गारंटी जो है वो अमाउंट वो दे दोगे आप। यहां पर क्या है टॉपिक, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी, कि अगर मिनिमम प्रॉफिट से कम प्रॉफिट मिलता है तो उसको मिनिमम अमाउंट जो गारंटीड है वो मिलेगा। लेकिन अगर मिनिमम प्रॉफिट की जो गारंटी थी उससे ज्यादा प्रॉफिट बन रहा है तो जो ज्यादा वाला है वही मिलेगा। ये चीज ध्यान रखनी। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका शेयर कैलकुलेट करोगे। तो 1 लाख रुपीज को 2/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20,000 और गारंटी कितनी है 30,000 रुपीज की। तो मुझे पता लग गया कि इसको गारंटी 30 की है लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट इसका 20,000 ही बनता है। तो कौन सा अमाउंट मिलेगा उसको 30,000 मिलेगा।
तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सी को प्रॉफिट में शेयर दे दूंगा। जैसे मैंने लिख लिया ए बी एंड सी, तो मैं सबसे पहले किसको प्रॉफिट में शेयर दे दूंगा, सी को। जो उसका मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है वो 30,000 रुपीज, सी को दे दिया मैंने 30,000 रुपीज। अब क्या होगा, 1 लाख रुपीज का टोटल प्रॉफिट है, जिसमें से 30,000 किसको मिल गया, सी को। रिमेनिंग कितना बचा, तो 1 लाख माइनस 30,000 कितना बचा, 70,000। ये 70,000 में किसको मिलेगा शेयर, इस 70,000 के अंदर कौन बचे पार्टनर्स जिनको शेयर लेना है, तो ए और बी दोनों बच गए। उनका बीएसआर क्या है, 5:3। तो हम क्या करेंगे, इस 70,000 रुपीज को 5/8 एंड 3/8 से मल्टीप्लाइड कर लेंगे। तो हमारा जो आंसर था पहले क्या आ रहा था आंसर, इधर तो आ रहे थे आई थिंक 43,750 और इधर 26,250, यही आ रहा था आंसर। इसको सॉल्व करके देख लेना तुम लोग, आंसर सेम यही आएंगे जो हमारे पहले वाला उस मेथड से आ रहे थे। तो अब देखिए स्टूडेंट, कौन सा वाला इजी, पहले वाला तरीका या ये वाला तरीका, ऑब्वियसली ये वाला, क्योंकि पहले वाले में हमने इतनी सारी कैलकुलेशन की थी। पहले प्रॉफिट को 532 में बांट करके लिखा, फिर सी के जितने कम पड़ रहे थे वो ऐड किए उसके अंदर, उसको हमने उनके ओड पीएसआर में बांटा, माइनस किए, फिर जो अमाउंट है हमने बाहर लिखा। इतनी सारी कैलकुलेशन की, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इजी सा। सबसे पहले हमने प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट करके देख लिया, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, चलो हमें पता लग गया नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया, मिनिमम प्रॉफिट के जो अमाउंट था वो दे दिया इसको 30,000। टोटल प्रॉफिट में से 30,000 इसके माइनस कर दिया, बचे कितने, 70 को इन दोनों में बांट दिया इनके प्रॉफिट शेयरिंग में। तो 5/8 और 3/8 से मल्टीप्लाई किया। हमेशा ध्यान रखना ये रेशियो जब आप लिख रहे हो तो 5/8 होगा, ना कि 5/10। ऐसा नहीं होगा आपने पहले स्टार्टिंग में देखा सर आपने 5/10, 3/10, 2/10 किया था, तो वैसे कर ले, नहीं। अब इसको तो मिल चुका है, ये चला गया, बचे कौन, ए और बी, तो उनका शेयर 5/8 और 3/8 होगा, ना कि 5/10 एंड 3/10। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपने गलती से यहाँ पर 5/10 और 3/10 कर दिया तो आंसर फिर ये नहीं आएंगे, फिर आप कहोगे सर आपका ट्रिक तो काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो ये चीज ध्यान रखना, क्लियर। तो ये छोटी सी चीज है, उसको ध्यान रखना कि फर्स्ट टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये कौन सा टॉपिक हो गया हमारा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय फर्म, क्लियर। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय द पार्टनर्स। गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनर्स, कि अगर गारंटी जो है अब फर्म नहीं देकर के पार्टनर देते हैं, तो उस केस के अंदर सॉल्यूशन जो है वो किस तरह से होगा, इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। मैं सेम क्वेश्चन ले रहा हूं वापस इसको समझाने के लिए भी, वही पार्टनर से एबीसी, सी को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है 30,000 रुपीज की, नेट प्रॉफिट जो फर्म के पास अवेलेबल है वो है 1 लाख रुपीज। अब मैं क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं, क्या है, अभी हम पढ़ रहे हैं गारंटी बाय पार्टनर, तो मैंने कहा ये जो डिफरेंस की अमाउंट है, ये डिफरेंस अमाउंट जो भी रहेगा इसको गारंटीड प्रॉफिट देने के लिए वो बियर करेगा ए। कौन बियर करेगा, ए बियर करता है, तो उसका सॉल्यूशन जो है वो किस तरह से होगा। तो अब हमें क्या करना है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कैसे क्या सोल्व होगा। सबसे पहले मैंने लिख लिया बाय नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपीज। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना सबको, क्वेश्चन वही है हमारा, एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। सी इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000 एंड द नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द फर्म इज रुपीज 1 लाख। इफ देयर इज एनी डिफरेंस और एनी डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय ए और विल बी बियर बाय ए, कि अगर सी को जो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है उसमें कम पड़ता है तो वो बियर कौन करेगा, ए बियर करेगा, क्लियर। अब देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। 1 लाख इसलिए बाय नेट प्रॉफिट, इस नेट प्रॉफिट को इधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर्स में, तो 2 नेट प्रॉफिट ए बी एंड सी। 1 लाख रुपीज को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 के अंदर, तो कितना कितना आ रहा था पहले, 50,000, 30,000 एंड 20,000, ये आ रहा था। 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 में, तो क्या आएगा 50,000, 30,000 एंड 20,000। गारंटी किसको है, सी को, कितनी, 30,000 की
एक्चुअली में मिल रहे 20, कितने कम पड़ रहे हैं 10,000 ऐड कर देते हैं इसके अंदर। और ये गारंटी किसने दी है, किसने दी है, ए ने दी है, लिखा हुआ है इफ एनी देयर इज एनी डिफरेंस बोन्ड बाय ए, ए बियर कर रहा है, ए में से माइनस होंगे जितना इसको प्लस हो रहा है वो, तो 10,000 रुपीज हम क्या कर देंगे ए के अंदर से माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 50 माइनस 10 40,000, इसका कोई चेंज नहीं है 30,000 और इसको भी 30,000 रुपीज। आ गया समझ में सबको। जब गारंटी कोई पर्टिकुलर पार्टनर देता है उस केस में आपको यही करना है, सबसे पहले प्रॉफिट जो हो उसको उनके पीएसआर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके अंदर लिख लो, जितनी गारंटी है कम पड़ रहे ऐड करो और जिसने गारंटी दी उसमें से लेस कर दो। क्लियर, चलिए ये आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा और चेंज करते हैं इसके अंदर। सपोज कीजिए गारंटी जो थी वो ए ने नहीं दी बल्कि बी ने दी, क्या गारंटी ए ने नहीं दी, अब गारंटी किसने दी है, बी ने दी है कि अगर कोई डिफरेंस होता है तो वो मैं बियर करूंगा, तो उस केस में क्या होगा, अब ये पैसे 10,000 रुपीज जो आपने पहले ए के अंदर से लेस किए थे, अब ए के अंदर से लेस नहीं होंगे बल्कि किसके अंदर से लेस हो जाएंगे, बी के अंदर से, क्योंकि गारंटी कौन दे रहा है, बी दे रहा है, तो आंसर चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा 50,000 20,000 एंड 30,000। समझ में आया। अगर गारंटी बी ने दी है तो बी के अंदर से माइनस करो जितना डिफरेंस इसके प्लस किया था वो, तो 10,000 इसमें से माइनस हो गया, आंसर हमारा ये आ गया। थोड़ा सा चेंज और करते हैं। थर्ड कंडीशन, गारंटी ए और बी दोनों ने दी है इन द रेशियो 3:2। क्या दिया हमारे क्वेश्चन में, C is guaranteed a minimum profit of ₹30,000 if there is any deficiency will be borne by A and B in the ratio of 3:2। तो अब क्या होगा क्वेश्चन में चेंज, वही 20,000 कम पड़ रहा है 10,000 तो प्लस कर दिए इसके अंदर, टोटल हो गया इसके 30। अब ये जो 10,000 रुपीज है कौन बियर करेंगे, ए और बी दोनों, किस रेशियो में 3:2 के अंदर। तो आप क्या करोगे 10,000 रुपीज को 3:2 में बांटोगे तो कितना अमाउंट आएगा 6,000 एंड 4,000। क्या कर रहा हूं 10,000 रुपीज जो डिफरेंस अमाउंट है उस डिफरेंस को बियर कर रहे हैं 3:2 में, यानी 3/5 और 2/5 में, तो 3/5 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आ जाएगा 6,000 एंड 4,000। कौन बियर करेंगे ए एंड बी, तो ए में से माइनस कर दो 6,000, बी में से माइनस कर दो 4,000, आंसर क्या आ जाएगा 44,000 ए का, 30 माइनस 4 26,000 बी का और 30,000 सी का, टोटल 1 लाख रुपीज। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैंने एग्जांपल लेकर के आपको सारी कंडीशंस बता दिए कि अगर गारंटी बाय फॉर्म होता है तो किस तरह से वो सॉल्व करना है, उसमें भी दोनों ट्रिक्स बता दी मैंने, लेंथी जो तरीका था वो भी बता दिया, शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दी। गारंटी बाय पार्टनर उसमें भी मैंने तीनों केस बता दिए कि अगर कोई इंडिविजुअल पार्टनर गारंटी लेता है तो क्या होगा उसमें, और अगर दोनों पार्टनर्स ले रहे हैं किसी पर्टिकुलर रेशियो के अंदर तो उसका सोल्यूशन जो है वो किस तरह से होगा। तो इस तरह से हमारे को गारंटी वाले टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करना है। तो आई थिंक ये पूरा टॉपिक जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उस नेक्स्ट वीडियो में इस गारंटी ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम उसके अंदर सॉल्व करेंगे ताकि हमारा पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए हमारा। क्लियर है सबको, चलिए थैंक यू।